माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का फिर से डीएमडी कोचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं एक बहुत शानदार टॉपिक क्लास 12th केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर से। आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंस है कि एग्जाम में तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। सबसे पहला टॉपिक्स लेकर आए हैं बच्चों, मतलब बाबू, कौन सा? BHC बहु हाइड्रोजन यौगिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आज का है DDT। सबको पता होगा DDT कितना इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग BHC को सबसे पहले देखते हैं कि BHC होता क्या है। देखो बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है, ये उसका समझना बहुत आसान है। देखिएगा कैसे लिखा है कि जब बेंजीन तो सबको पता होगा, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है बाबू? C6H6। ये क्या है? बेंजीन का फार्मूला है, जिसको रिंग साइड में दिखा रखा है हमने। C6H6 बेंजीन का फार्मूला है। क्लियर? उसके बाद कह रहा है बेंजीन की क्रिया, मतलब बेंजीन का रिएक्शन हमको किससे करा देना है? हेक्साक्लोराइड को करा देना है, हेक्साक्लोराइड के साथ करा देना है। ये देखिए क्लोरीन है ना, 3 2 6, मतलब कितने क्लोरीन है? 6 क्लोरीन। 6 क्लोरीन को क्या बोलते हैं? 6 को बोलते हैं हेक्सा, और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। तो 6 हेक्साक्लोरीन के साथ, मतलब क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेंजीन के साथ कराते हैं तो हेक्साक्लोराइड का, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण होता है। बेटा फिर से एक बार देखिए, फिर से देखिए लिखा, जब बेंजीन की क्रिया किसकी? बेंजीन की क्रिया किसके? हेक्साक्लोराइड के साथ कराते हैं, हेक्साक्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यहां पे देखो कैसे हुआ, इधर देखिएगा, समझिएगा। अभी आपको दिख रहा होगा कि इस पोजीशन सब पे क्या लगा है कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या है समझिएगा कि सभी जगह से हम लोग क्या करेंगे, इस कोने पे यहां पर जब हम लोग हाइड्रोजन से जोड़ेंगे, यार सॉरी हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन, कितने 3 2 6 है, और इसके 6 कॉर्नर पर, मतलब आर्थो पैरा मेटा पोजीशन पर जब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, क्लोरीन को ऐड करेंगे तो यहां से डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड ही बचेगा, यहां से डबल बॉन्ड हट जाएगा। इसीलिए हमने 6 कोने पे, मतलब कि आर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर 6 क्लोरीन जोड़ दिया, और ये हमारा बन जाता है बेंजीन में 6 क्लोरीन जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोल जाएंगे इसको? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसमें बलिए देखिएगा कि बेंजीन की क्रिया किससे? हेक्साक्लोरीन से कराने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त हो रहा है। तो ठीक है, इतना तो बोलिए समझ में आ गया होगा। उसके बाद उपयोग क्या होता है इसका यूजेस कहां होता है? सर अगर बेंजीन हेक्साक्लोराइड हमने बनाया तो इसका यूज कहां पे करते हैं? तो देखिए बड़ा सिंपल है। तो कह रहा है कि इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग कीटनाशक समझते हैं? कीट को मारने वाली जो दवा होती है, जो कीड़े मकोड़े कीट को मारने वाली जो दवा होता है उसको बनाने में, जैसे आप लोग सबने सुना होगा, गैमेक्सिन का नाम तो सुना ही होगा, गैमेक्सिन, ठीक है। इसका छिड़काव किया जाता था, ठीक है, इसका छिड़काव किया जाता था, ठीक है। और ये अभी इस समय क्या है? गैमेक्सिन, और गैमेक्सिन का छिड़काव किया जाता है, मतलब कीट को मारने के लिए। इसलिए इसका क्या यूज होता है? कीटनाशक, जैसे गैमेक्सिन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। क्लियर हो गया? तो किस रूप में कर रहे हैं? कीटनाशक के रूप में। चलिए आते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक। बहुत छोटे टॉपिक्स है, आप लोग तैयार कर सकते हैं, 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं DDT क्या होता है। सबसे पहले आप बेटा समझिएगा, DDT का फार्मूला होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो और क्या है? एथेन। ये इसका फार्मूला होता है डाइक्लोरो डाइमेथिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका फार्मूला। अब ये निर्माण कैसे करते हैं, इसको बनाने की विधि क्या होती है? तो देखिएगा लिखा है, जब डाइक्लोरोबेंजीन, कौन सा भैया? 2 क्लोरोबेंजीन। अब आपको पता ही होगा, थोड़ा सा मैं इधर आपको बताता हूं कि डाइक्लोरोबेंजीन क्या होते हैं। बेटा ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ये है बेंजीन, और बेंजीन पे अगर हमने लग दिया क्लोरीन, क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया, समझिएगा, यहाँ पे ही बॉन्ड खींच देना, यहाँ क्लोरीन लगा दिया तो ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन, और इसी के आगे कितना लगा दूं? 2 लगा दूं, तो ये क्या हो जाता है अपना? डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे अपने को रिएक्शन किसी का है, डाइक्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करानी है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में कराना है। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की, मतलब कंसेंट्रेट, मतलब सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में करानी है। तो ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड से कराते हैं, मतलब ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड से कराते हैं। कि मतलब बेटा समझिएगा, देखो एसिटिल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3CHO। ये एसिटिल्डिहाइड का फार्मूला है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जला है, और इसी 3 हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम यहाँ पे 3 क्लोरीन जोड़ दें और CH2 इसी तरह सुटाल दें तो ये बन जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड, और इसी से अपने को रिएक्शन करानी है तो अपने को क्या मिल जाएगा? DDT मिल जाता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग अब इसको देख
देखिए बाबू, यहां तक अपने हम लोग ने डीडीटी इस तरीके से समझ लिया। अब इसको विथ रिएक्शन समझते हैं। तो देखिएगा कि यहां पर अपने को किसकी रिएक्शन, डाइक्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ट्राइक्लोरोएसिटिलीन से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराना है। तो चलिए इसको हम रिएक्शंस के साथ देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले ट्राइक्लोरोएसिटिलीन का लिखना है। तो ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड का फार्मूला ये रहा। तो अपने को यहां पे इस तरह बना लेना है Cl3 और यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड के साथ हो तो CCl3CHO, मतलब ये ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड का फार्मूला हो गया। अपने को रिएक्शन इसके किससे करा देनी, डाइक्लोरोबेंजीन। अभी बताया था ना इस तरीके से क्लोरोबेंजीन कितनी होंगी, 2 होंगी। तो अपने को इस क्लोरोबेंजीन को इसे कुछ उलट करके लिख देना है। देखिए कैसे लिखना है, ये देखो बाबू, ये या देखो हो गया, ये देखो Cl हो गया और यहाँ पे हो गया H हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से दूसरी बेंजीन, चूंकि 2 क्लोरोबेंजीन है, डाइक्लोरो है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे 2H हो गया, ठीक है। और इसको किसकी उपस्थिति में कराना है, बात समझिएगा। अब यहाँ आगे अपने पास जगह नहीं है कि यहाँ पे खींच के लिखे हैं, ठीक है। ये तो चलो रफ कर देते हैं उधर। तो इधर देखिएगा अपने को किससे रिएक्शन कराना है, सांद्र H2SO4 के साथ। किसके साथ कराना है, सांद्र H2SO4 के साथ, ठीक है। और ये सांद्र H2SO4 जो होता है बेटा, ये निर्जली कारक होता है। निर्जली कारक मतलब होता है कि यहां से जल को बाहर निकाल देगा। H2SO4 क्या होता है, प्रबल निर्जली कारक होता है जो कि जल के अणुओं को बाहर निकालता है। तो यहां से क्या करेगा बेटा, ये एक जल के अणु को बाहर निकाल देता है, एक H2O को यहां पे बाहर निकाल देगा। तो देखिएगा जब H2O बाहर निकलेगा तो क्या बनता है, समझिएगा। तो यहां से बेटा क्या करेगा, यहां पे देखिएगा, यहां पे इस H2O को इस तरीके से क्या करेगा, इस H2O को यहाँ पे इस तरह से निकाल देगा और ये पूरा का पूरा जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पहले 2 क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, ये देखिए बना लिया, ये जैसे H था Cl कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये Cl कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से दोनों बॉन्ड था, ये 2 बॉन्ड थे, तो दोनों बॉन्ड को इस तरीके से करके H तो हट गया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा लाके CCl3 और क्या बचा, CH को ऐड कर दिया। और जब इसको ऐड कर देते हैं तो यही अपना बन जाता है DDT। कैसे बन गया DDT, समझिएगा। तो यहाँ पे बोला डाइक्लोरो, क्या होता है, डी फार क्या होता है, डाइक्लोरो। यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे बोला गया डाइक्लोरो। अब यहाँ पे फेनिल कितना है, बेंजीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हो गया डाइफेनिल। तो एक डी फार होता है डाइक्लोरो, एक डी फार होता है डाइफेनिल। अब यहाँ पे टी फार होता है ट्राइक्लोरो। यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, इसलिए हो गया ट्राइक्लोरो। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन फॉर एथेन, इसलिए इसका नाम हो जाता है डाइक्लोरो डाइफेनिल एथेन। अब इसका यूज कहाँ करते हैं बेटा, इसका समझिएगा, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे। तो समझिएगा इसका उपयोग हम लोग ऐसा कीटनाशक के रूप में करते हैं। कैसे करेंगे, कीटनाशक के रूप में करेंगे, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में करेंगे। लेकिन इतनी बात याद रखना, ये जो कीटनाशक उपयोग DDT जो है कीटनाशक के रूप में यूज करते हैं। और ये कीटनाशक जो होता है ये जैव अपघटनी होता है, जैव अपघटनी। अब सब लोग परेशान हो गए होंगे सर जैव अपघटनी क्या होता है, जैव अपघटनी जिनका बेटा अपघटन नहीं होता, जो क्या होते हैं वातावरण को प्रदूषित करते हैं, जिनका अपघटन नहीं होता, जो खत्म नहीं होते, ये वातावरण में इस तरह से घूमते रहते हैं और ये अपघटन इनका नहीं होता, मतलब कि ये खत्म नहीं होते हैं। और ये क्या करते हैं, मनुष्य के सांस के द्वारा या जीव जंतुओं के सांस के द्वारा उनके लंग्स में चले जाते हैं, उनको दमा जैसी अस्थमा जैसी भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए DDT को अब इंडिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इस तरीके से DDT को पूरी तरह से इंडिया में बैन कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को DDT क्या है, ठीक है, DDT के बनाने की विधि, इसका रिएक्शंस और इसका उपयोग आप लोग को समझ में होगा। बस आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दमदार क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए